पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ सेवा भाव और बलिदान को सम्मान देने के लिए हर साल 14 जनवरी को ये भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार ये 5वां भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जनवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो अभी आरबीआई ने महाराष्ट्र के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक ने, इसीलिए आरबीआई ने इसके लाइसेंस को रद्द किया है। अब आरबीआई ने किया तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, ये जो बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक है ये महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित है। कहां पे? उस्मानाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदर जापारोवा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो सदर जापारोवा, इन्होंने अभी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सदर जापारोवा और इन्होंने अभी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अच्छा, ये किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये है मैप में किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति तो यही चुने गए हैं, सदर जापारोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है केरल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब केरल बना है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में शांत घाटी है। एक और घाटी एग्जाम में पूछी जाती है, फूलों की घाटी, वो कहां पे है? उत्तराखंड में। और शांत घाटी कहां पे है? केरल में। और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अच्छा, केरल में अभी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया था। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। तिरंगा पहल ये केरल में शुरू हुई थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल में कुटुंबश्री होटल शुरू हुए। और जो अभी एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया था यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इसमें केरल टॉप पर रहा था। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। 3 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है, केरल, कर्नाटक और झारखंड। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईगुड़ी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टन 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डी प्रकाश राव का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो डी प्रकाश राव ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे डी प्रकाश राव। ये पहले एक चाय विक्रेता थे, लेकिन चाय बेच बेचकर जो इन्होंने कमाई की उसको झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। इसीलिए ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया गया है? तो अभी अमेरिका के चयनित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। इन्होंने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख सामंथा पावर को
अपॉइंट किया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सामंथा पावर। इन्हीं को यूएस के चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का नया प्रमुख नामित किया है। अब ये जो बाइडेन यूएस के नए चयनित राष्ट्रपति हैं, अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है। इनकी दो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। एक इनकी बुक है प्रॉमिस मी डैड और एक बुक है प्रॉमिस टू कीप। इन दोनों बुक्स का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी ब्रेकआउट इकोनॉमीज जारी की गई, इसमें अपना भारत चौथे नंबर पर आया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडिया तो फोर्थ नंबर पर आया, फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी -7.5% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहां की गई? तो अभी इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये लगभग 45,000 साल पुरानी गुफा चित्रकला है और इसमें इंडोनेशिया के जंगली सुअर को दर्शाया गया है। इंडोनेशिया के पुरातत्वविदों की एक टीम ने इसकी खोज की है। अब इंडोनेशिया में इसकी खोज हुई है। तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो अभी एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? तो अभी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब बना है बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर पे कौन है? लंदन। और तीसरे नंबर पे है म्यूनिख। तो ये दुनिया के टॉप 3 सबसे तेजी से बढ़ते हुए टेक हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने मकर संक्रांति के अवसर पर परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है लोहित जिला, और लोहित जिला में लोहित नदी बहती है। तो इसी के निचले तट पर है परशुराम कुंड और इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर यह परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की जाती है। अब अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है। तो यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो अभी वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए अपने देश भारत और यूएई के बीच समझौता हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूएई के साथ हुआ तो यह है मैप में यूएई। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नह्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी यस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर यस बैंक ने ये वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अब यस बैंक ने किया तो यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो अभी दिल्ली ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो गवर्नमेंट स्कूल के इंग्लिश टीचर हैं इनको अपग्रेड करने के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, दिल्ली में अभी तमिल अकेडमी की स्थापना की गई और कोंकणी भाषा अकेडमी की स्थापना भी दिल्ली में की गई। अच्छा, दिल्ली में जीवन सेवा मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। भारत का पहला
ए व्हीकल का चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में खोला। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खुला है। इतना आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने छात्रों को 2 GB डाटा पर डे मुफ्त प्रदान करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं पर डे एक ऑडियो बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। एक्चुअल में होता क्या है, वीडियो देखने से आपको याद हो जाता है, लेकिन जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करते तो आप भूलने लगते हो। इसलिए उस ऑडियो से आप एक बार रिवाइज जरूर किया करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। अब आपके आज क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर